रेडी। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 35 क्वेश्चन में आप लोग को विथ एक्सप्लानेशन के साथ ये 35 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आपका 2 से 3 नंबर आपके हाथ में रिजर्व हो जाए। तो चलिए हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए वीडियो का क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले कोई बच्चा को अगर डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एमिन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर नहीं आता है तो आप लोग का ऑपरेशन डिग्री नाम करके एक लेक्चर आएगा, है ना, कल तक लेकर के आ जाएंगे। उसको आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आप लोग का जो है जितना भी डिग्री ऑफ अल्कोहल, एमिन, एल्डिहाइड, जितना भी आपका अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, तो सारा का सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। इस चीज़ को अगर क्लियर कर लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आने का चांस है, सब्जेक्टिव भी आने का चांस है, एकदम 100% आएगा ही आएगा वहाँ से क्वेश्चन। तो वो टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। डिग्री वो नाम रहेगा आपका क्या, ऑपरेशन डिग्री नाम से रहेगा, ठीक है। उसको देख लिया आप, आपका समझ लो 5 नंबर आपके हाथ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये वाला वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं। आज का है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है CH4 में कार्बन परमाणु की आबादी क्या है। कार्बन परमाणु की आबादी का मतलब क्या, आपके पास डिग्री क्या है इसका। डिग्री क्या है, ठीक है। तो ये वाला चीज को थोड़ा बहुत हम लोग समझ रहे हैं। ये हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है आपका, CH4 में कार्बन परमाणु की आबादी क्या है, डिग्री क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग, अब अगर बात करेंगे इसका, यहाँ पे एक मिनट कलम लेने दो। यहाँ पे अगर बात करेंगे CH4 में, किस में बात करेंगे, अगर CH4 में, तो याद रखना कार्बन की जो डिग्री निकाला जाता है, किसकी डिग्री जो निकालोगे, अगर आप कार्बन की अगर डिग्री निकालोगे अगर आप, तो याद रखना कार्बन जो है इसका 4 टाइप का डिग्री होता है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी कार्बन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं आपका सेकेंडरी कार्बन, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं आपका टर्शरी कार्बन, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं आपका क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, जब कार्बन एटम कोई एक कार्बन से कनेक्टेड हो, क्या कार्बन एटम कोई एक कार्बन से कनेक्टेड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। और जब कार्बन एटम कोई 2 कार्बन से कनेक्टेड हो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। और जब कोई कार्बन एटम कोई 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन एटम। और क्वाटरनरी कार्बन, जब कोई कार्बन एटम कोई 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CH4 में कार्बन परमाणु की आबादी का मतलब क्या होता है आपके पास, डिग्री। क्या बोल रहा है इसका मतलब, इसका मतलब बोल रहा है मेरे भाई डिग्री। समझे बात को। तो यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कार्बन एटम इन मीथेन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको कि जो ये आपके पास जो ये मीथेन है, क्या है आपके पास, ये CH4 आपके पास क्या है, मीथेन है। तो बताओ ये मीथेन का तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, है ना। क्या ये मीथेन में ये वाला जो कार्बन है कोई और कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, नहीं है। जब कोई कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर प्राइमरी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सुपर कार्बन एटम, है ना, या सुपर प्राइमरी कार्बन एटम बोलेंगे इसको, ठीक है। तो बताओ आंसर है सुपर प्राइमरी कार्बन एटम कहीं पे भी नहीं है। तब इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। बट ए भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन में कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम होगा, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग चलते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें, बता। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वह कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। अभी आपको बोले 3 डिग्री कार्बन एटम, तो बताओ 3 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो एक को बोलते हैं हम लोग क्या, ये 1 डिग्री कार्बन, एक को बोलते हैं आपके पास क्या 2 डिग्री कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। तो बता, जब कार्बन एटम कोई एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। जब कोई कार्बन एटम कोई 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम। जब कोई कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन एटम। जब कोई कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वेश्चन पूछ रहा है वह कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। तो बताओ 3 डिग्री कार्बन एटम कहीं कहीं पे है, देखो 3 डिग्री कार्बन एटम, इसको भी क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम को बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आइसोब्यूटेन। आप लोग जानो पहले आइसोब्यूटेन किसको बोल रहा है। आइसोब्यूटेन यहाँ पे ये कंपाउंड है आपका, है ना। तो ये वाला कंपाउंड आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3 की संख्या कितना है, CH3 की संख्या कितना है आपके यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे H है। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4। कितना बॉन्ड बनाता है आपका, 4। बताओ यहाँ ये कार्बन में बगल में क्या आपके पास, ये हाइड्रोजन है। और ये कार्बन के बगल में CH3 की संख्या कितना है, 3। और यहाँ बॉन्ड भी कितना है, 3। यहाँ पे भी लग जाएगा आपके पास क्या, CH3। यहाँ पे भी लग जाएगा आपके पास क्या, CH3। और यहाँ पे भी लग जाएगा आपके पास क्या, CH3। ठीक है, तो बताओ आइसोब्यूटेन में केंद्रीय कार्बन की अपाधि क्या होगा। पूछ रहा है क्वेश्चन में, केंद्रीय कार्बन परमाणु का डिग्री बताएं। क्या बताएं, इसका डिग्री बताएं कि इसका डिग्री क्या होगा। बताओ अभी आप बोले कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ये वाला कार्बन आपका 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला कार्बन की डिग्री की अगर बात बोलेंगे, ये 3 डिग्री कार्बन एटम है। कितना है आपके पास, 3 डिग्री कार्बन एटम। तो बताओ आइसोब्यूटेन में केंद्रीय कार्बन, केंद्र का मतलब जो ये केंद्र में है ना, केंद्र कार्बन की अपाधि, अपाधि का मतलब क्या होता है आपका, डिग्री क्या होगा। तो इसका डिग्री हो जाएगा क्या, 3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार्बन जो केवल एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे। आप बोलोगे सर अभी तो आप बताएं, क्या होगा आपका, प्राइमरी कार्बन एटम होगा। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर कितना आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है नियोपेंटेन में, किस में बोल रहे हैं, नियोपेंटेन। सबसे पहले आपको तो जानना होगा कि नियोपेंटेन किसको बोलते हैं, नियोपेंटेन। क्या आप लोग जानते हो नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन किसको बोलेंगे। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, नियोपेंटेन का कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ, ये ऐसे होगा। मतलब नियोपेंटेन के लिए ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो नियोपेंटेन का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये C, यहाँ पे इसके बगल में क्या हो जाएगा आपका CH3, इसके बगल में क्या हो जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप, नियोपेंटेन बोला 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया आपके पास नियोपेंटेन, है ना। पेंटेन बोला तो पेंटेन में तो 5 कार्बन होना चाहिए भाई, 1 2 3 4 और 1 5। तो बताओ यहाँ क्या बोल रहे हैं, नियोपेंटेन में केंद्रीय कार्बन होता है। केंद्रीय कार्बन, केंद्रीय कार्बन मतलब बीच वाला कार्बन। बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका क्वाटरनरी कार्बन है। ये क्या है आपके पास, कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को क्वाटरनरी कार्बन, देखो यहाँ पे किस में आपका, ये ऑप्शन नंबर डी में है। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग किसके तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बन टर्शरी है ना, कौन सा कार्बन टर्शरी है बोले तो आपका 3 डिग्री पूछ रहा है। यहाँ पे किस में आपका, निम्न में से कौन सा कार्बन टर्शरी है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ ये सारा ऑप्शन में कौन ऐसा कार्बन है जो आपके पास क्या होगा, आपका टर्शरी होगा। ठीक है,
ये वाला कार्बन, ये तो आपका टर्शरी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो कार्बन है। अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन की अगर बात करेंगे, देखो यहाँ कार्बन है और यहाँ क्या आपके पास ये CH3, ये वाला कार्बन देखिए इसमें एक OH है और ये कार्बन में कितना CH3 की संख्या है, ये देखो CH3 की संख्या कितना है यहाँ पे 3, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पर, कितना CH3 हो गया 2, एक CH3 यहाँ पर, कितना CH3 हो गया आपके पास 3 CH3 हो गया। तो बताओ ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 1 2 और 1 3, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन। अगर और ये अल्कोहल किस में है आपका, टर्शरी अल्कोहल में, इसलिए ये वाला अल्कोहल को हमको क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कार्बन टर्शरी है, तो बताओ यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन क्या है आपका, टर्शरी है। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग चलते हैं आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 2 प्रोपेनॉल में, किसमें, 2 प्रोपेनॉल में अल्कोहल समूह से जुड़े कार्बन की आपाधी बताएं, है ना। आपाधी, आपाधी का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपको बताया, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है 2 प्रोपेनॉल, पहले तो आप प्रोपेनॉल बना लो, है ना, प्रोपेनॉल बना लो। प्रोपेनॉल का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 3 कार्बन, प्रोप 1 2 और 1 3, है ना, 3 कार्बन हो गया, है ना। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं 2 प्रोपेनॉल, इसका मतलब ओल अगर कहीं पे लग जाएगा, इसका वो इंडिकेट कर रहा है आपका वहां पे उस कंपाउंड में OH कहीं ना कहीं मौजूद है। पोजीशन दिया हुआ है कि आपका ये 2 प्रोपेनॉल, इसका मतलब पोजीशन क्या होगा, 2 1 2 3। ओल कहाँ, ओल अल्कोहल कहाँ होगा आपका, 2 पोजीशन में होगा। ठीक है, 2 पोजीशन हो गया। अब बोल रहा है कि अब ये वाले 2 प्रोपेनॉल में OH समूह से जुड़े कार्बन की आबादी, OH समूह जो कार्बन से जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन का डिग्री बताएं, इस कार्बन का डिग्री बताएं। तो बताओ ये वाला कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका, ये एक, ये वाला कार्बन एक, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं पे 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, कहीं है सेकेंडरी आपका, देख लो भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी में आपको आवाज दे रहा है कि सेकेंडरी में यहाँ पे उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपको, ब्यूटेन में, किसमें, ब्यूटेन में। अब इसमें अगर थोड़ा सा लेक अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप आपके यूट्यूब में डल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, पता है कि लैग हो रहा है ना, तो आप लोग देख लीजिए, मैं फिर बाद में रिकॉर्ड फॉर्म में इसको डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है ब्यूटेन, है ना, तो ब्यूटेन तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये C4H10 है ना। तो क्या बोला है, C4H10 में कितने द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब सुनो, डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया आप लोग, थोड़ा सा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखो, सिंपल सा चीज देखो। डिग्री ऑफ कार्बन को जो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट, जो बच्चा अगर पढ़ लिए हो, मैं थोड़ा सा अगर बता दूंगा ना, आपका रिविजिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है आपको तो पता चल गया। यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन देखो, डिग्री ऑफ कार्बन को ही क्या बोला जाएगा आपको, यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ एकदम ट्रिकी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में ठोक क्या बोलेंगे कि ये इसका आंसर ये आपके पास क्या है। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ, आपको यहाँ पे ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बट पहचान लो आप, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का परिभाषा क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहते किसे हैं। देखो डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री को ही क्या बोलेंगे, इसको मिटाना पड़ रहा है, देखो अब मिटा देते हैं पहले। देखो कार्बन की डिग्री को ही, कार्बन की डिग्री को ही हाइड्रोजन की डिग्री होता है। ये मोटा मोटी बात समझ में आ गई आपको। कार्बन की डिग्री को ही क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन की डिग्री। अगर यहाँ पे मेरे पास अगर 1 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन हुआ, उसके बाद कितना डिग्री कार्बन, चलो इसको आप भूल जाओ, कार्बन कितना हो जाता है आपका, ये 1 डिग्री
उसके बाद क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है आपका ये 3 डिग्री, उसके बाद क्या होता है आपका कार्बन क्वाटरनरी। 1 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन कितना होता है 3, कितना हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपका कितना होता है 3, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन को ही क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। जहां 2 डिग्री कार्बन होगा वहां पे क्या होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। कॉन्सेप्ट को जान लो, है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी अच्छा होगा। बाद बाकी आप लोग को ABCD करना है तो जिंदगी भर ABCD आप लोग करते रहना, मैं मना नहीं करने वाला हूँ किसी को। ABCD करने का मतलब ऑप्शन को याद करना क्वेश्चन देख करके, ठीक है। आप उतना ऑप्शन याद नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना। देखो आप अगर बात करेंगे 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किधर गया इधर गया इधर गया पेन। 1 डिग्री कार्बन को ही हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन में ही क्या होता है आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन में ही क्या होता है आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ गया। और देखो आप क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन में ही क्या होगा 4 डिग्री हाइड्रोजन, नहीं 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या उपस्थित होता नहीं है। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन कितना होता है 3। 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका 3, इसमें कितना होता है आपका 3 हाइड्रोजन। अच्छा 2 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 होगा। उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो आपका मौजूद ही नहीं होता है, हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो आप अब ये वाली जानकारी के साथ हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं ब्यूटेन में कितने द्वितीयक हाइड्रोजन होगा, है ना, ब्यूटेन में। तो बताओ ब्यूटेन को तो हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3। बताओ यहाँ क्या बोला है 2 डिग्री हाइड्रोजन। बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए पहले आपको जानना क्या पड़ेगा 2 डिग्री कार्बन पहचान लो आप, कितना 2 डिग्री कार्बन है। देखो ये वाला कार्बन हो जाएगा आपका एक 2 डिग्री कार्बन, और ये वाला कार्बन हो जाएगा एक 2 डिग्री कार्बन। आपको क्या बोले 2 डिग्री कार्बन को ही क्या बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है तो एक यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर होगा। यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो बताओ 2 डिग्री की संख्या कितना हो गया आपका 2। 2 डिग्री बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2। अब बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ एक देखो आप बताओ कि 2 डिग्री हाइड्रोजन, देखो एक 2 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका 3। यहाँ पे देखो आप 2 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका 2 होता है। कितना होता है आपका 2 होता है, 3 नहीं होता है। कितना होगा आपका 2 होगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका यहाँ पे 2 होता है। कितना होता है 2 होता है, मगर इसकी संख्या कितना आपका यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। 2 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 4 सॉल्यूशन करके दिया आपको। अगर कोई बच्चा को अगर समझ में अगर नहीं आ रहा है आपको, देखो आप अगर बात करेंगे ना सारा MCQ आपको समझ में आ जाए, आप अगर थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मुश्किल है। मैं आपको क्या बता दिया ऑपरेशन डिग्री लेकर के लेक्चर लेकर के आएंगे हम, उसमें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा डिग्री कंप्लीट करेंगे, तो उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। कल अपलोड हो जाएगा आपका लाइव क्लास में। चलो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको, है ना, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। ये वाला चीज आप लोग याद कर लेना, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। प्राथमिक अल्कोहल का, किसका, प्राथमिक अल्कोहल का क्या करने पर, ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर आपका अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। फिर इसका हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, अम्ल। तो अल्डिहाइड है कहीं पे, नहीं है, हाँ है यहाँ पे देखो अल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा आपका अम्ल बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये CHO का मतलब क्या होता है, CHO का मतलब होता है अल्डिहाइड। क्या होता है इसका मतलब, एल्डिहाइड, ठीक है। किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। फिर अल्डिहाइड का हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे एसिड बन जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखोगे तो लो ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल का आप क्या कर रहे हो ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो अल्डिहाइड बन जाएगा। फिर इसका आप दोबारा फिर क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये एसिड।
तो COOH को बोलते हैं हम लोग क्या, एसिड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, अल्डिहाइड एसिड कहीं ना कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, किसका मतलब 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4। ठीक है, क्या बोल रहा है 2 मिथाइल, इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। 2 पोजीशन में क्या लगा हुआ है आपका यहाँ पे, तो मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल हो गया। 2 ब्यूटेनॉल, इसका मतलब ये 2 पोजीशन में क्या है आपके पास, अल्कोहल है ना, में, है ना, क्या फंक्शन ग्रुप से जुड़े कार्बन की आपाती, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप ये है, ये OH फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डिग्री निकालने के लिए बोल रहा है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन। तो बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राइमरी, एक ये इससे जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, इससे जुड़ा हुआ है टर्शरी। इसका मतलब कार्बन कितना हो जाएगा यहाँ पे, टर्शरी कार्बन हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका कि मिथाइल पेंटीन में, क्या बोलता है, मिथाइल पेंटीन में, है ना, मिथाइल इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, मिथाइल पेंटेन, हाँ पेंटेन, ए नहीं बोल रहा है। तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये तो हो गया आपके पास पेंटेन। अब क्या बोल रहा है 2 मिथाइल, नंबरिंग कर लो आप 1 2 3 4 5। मिथाइल कितना पोजीशन में बोल रहा है आपका, मिथाइल बोल रहा है 3 मिथाइल, क्या बोल रहा है आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 1 2 3 में क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे, तो मिथाइल। अब क्या बोल रहा है कि 3 मिथाइल, है ना, क्या बोल रहा है IUPAC नेम 3 मिथाइल पेंटीन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कार्बन एटम, है ना, क्या बियरिंग द मिथाइल ग्रुप, मतलब क्या बोला कि मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की क्या निकालें, डिग्री निकालें। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इस कार्बन का आपको डिग्री निकालने के लिए बोला। बताओ ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपका एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितना कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुआ, है ना, और एक आपके पास एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितना हो गया आपके पास, ये 3 डिग्री कार्बन। इसका मतलब हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टर्सरी, है ना। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई थिंक मैं ये क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक करे हैं क्या, तो अल्कोहल नहीं, ठीक है एकदम करेक्ट है भाई, मजा आ गया क्वेश्चन देख करके, गलत ही नहीं किए हम। 11 12वां क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपको कि इन द कंपाउंड, है ना, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन द सेंट्रल कार्बन इज, तो सेंट्रल कार्बन एटम का डिग्री क्या बोल रहा है, 2,2 डाइमिथाइल, है ना, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में केंद्रीय कार्बन की अपाधि क्या होगा, अपाधि का मतलब डिग्री क्या होगा। पहले तो आप स्ट्रक्चर जान लो, प्रोपेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया, प्रोपेन 2,2 डाइमिथाइल, इसका मतलब नंबरिंग कर लो आप 1 2 और एक 3, इसका मतलब 2,2 डाइमिथाइल, इसका मतलब 2 पोजीशन में 2 मिथाइल है, एक ये वाला मिथाइल है, एक नीचे में मिथाइल झूलेगा और एक ऊपर में मिथाइल झूलेगा, हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 2,2 डाइमिथाइल में केंद्रीय कार्बन तो ये है भाई, केंद्र में ये है आपका, सेंट्रल में है ये आपका, ठीक है। केंद्रीय कार्बन की अपाधि मतलब डिग्री क्या होगा, बताओ इसका डिग्री क्या होगा, आप लोग तो बता देंगे। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक 4 कार्बन, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 डिग्री कार्बन होगा, क्वाटरनरी कार्बन होगा। कहीं ऑप्शन नंबर दिख रहा है आप लोग का, देखो चतुर्थक, है ना, क्वाटरनरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है भाई CH3 CH2 CH2 CH3 में कितने प्राइमरी कार्बन होते हैं। इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास यहाँ पे CH2, ये है आपके पास CH2 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास CH3। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें कितने प्राइमरी कार्बन हैं, तो ये वाला कार्बन कोई एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन कोई एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन जो है आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन से, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन। ये वाला कार्बन की अगर बात करेंगे कि ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या डांस कर रहा है जी, वाह। ये वाला कार्बन की डिग्री कितना हो जाएगा आपका, ये वाला कार्बन की डिग्री हो जाएगा आपके पास 2 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन की
डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा। बताओ प्राइमरी कार्बन, एक प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन की संख्या आपका 2 हो जाएगा। इसलिए आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका इसका आंसर 2 डिग्री कहीं पे है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी नंबर। प्राइमरी कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि प्रोपेन में कितने प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ठीक है, तो प्राथमिक अगर प्राइमरी हाइड्रोजन अगर खोजेंगे आप, तो बताओ प्राइमरी कार्बन खोजना पड़ेगा। एक प्राइमरी कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका, बोलो 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 3, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या आपका प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा आपका ये CH3, और ये हो जाएंगे आपके पास CH2, और ये हो जाएंगे आपके पास CH3। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, प्राइमरी कार्बन, है ना। और ये क्या हो जाएंगे आपके पास प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए प्राइमरी कार्बन, ये वाला कार्बन कोई एक कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन, है ना। अब बताओ ये प्राइमरी कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका 3। देख लो, काउंटिंग भी कर लो, ये प्राइमरी कार्बन में हाइड्रोजन कितना है 3, और ये वाला एक प्राइमरी कार्बन, इसका मतलब एक प्राइमरी कार्बन में अगर हाइड्रोजन की संख्या अगर 3 होगा, तो यहाँ पे तो प्राइमरी कार्बन 2 है, तो बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा, 3 दूनी 6। आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसके तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल तृतीयक है ना। विच अल्कोहल इज टर्शरी इन नेचर। बोलते कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल क्या है आपके पास, टर्शरी अल्कोहल है। इसका मतलब अल्कोहल को कितना डिग्री, 3, अल्कोहल को कितना 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहानी खत्म, कहीं पे है, ये तो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, डायरेक्ट कहानी खत्म, क्योंकि ये अल्कोहल डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला अल्कोहल की अगर बात करेंगे कि यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, किधर का कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, डायरेक्ट कहानी खत्म, है ना। आप अगर बात करेंगे ये वाला कार्बन, हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका, 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन से देखो यहाँ CH3 की संख्या कितना है आपका, देखो CH3 की संख्या कितना है 3। तो एक CH3 आपके अगल में, एक CH3 आपके नीचे में, एक CH3 आपके ऊपर में, और OH आपके बगल में। ठीक है, अगल में CH3, बगल में OH, नीचे में CH3, ऊपर में CH3। CH3 की संख्या कितना बोला आपका यहाँ पे 3, 1 2 और 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास OH। तो बताओ ये वाला कार्बन कितना हो जाएगा आपका, ये 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन में जो OH उपस्थित है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल कौन हो जाएगा भाई, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का हमको लग रहा है सोल्यूशन हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चल रहे हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि टर्शरी कार्बन से सीधे जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। क्या बोले, टर्शरी कार्बन से सीधे जुड़े, टर्शरी कार्बन मतलब ये वाला कार्बन जो, ये कितने कार्बन से जुड़े होंगे, ये 3 कार्बन से जुड़े होंगे, ऑटोमेटिकली बात है, जुड़े ना। टर्शरी कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, कार्बन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड, है ना। टर्शरी कार्बन अगर होगा यहाँ पे, तो बताओ ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा आपके पास, 3 कार्बन। कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन, इसलिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन बोलेंगे। तो बताओ कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, टर्शरी होगा तो एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, और एक ये वाला कार्बन। तो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा आपका, 1 2 और 1 3। तो टर्शरी कार्बन से सीधे जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी आपका, 3 होगी, है ना। ऑप्शन है कहीं पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। आप चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसके तरफ चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 16 है। हम लोग चल रहे किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 के, 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कौन सा एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, तो
आप लोग को क्या ये वाला क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दो, ठीक है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको याद कर लेना, रीजन बाद में बताएंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आपका ये है 18वां क्वेश्चन। ये 18वां क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्या किया हुआ है, मिस्टेक करा हुआ है। क्या बोल रहा है, क्या कि इस यौगिक में कितने टर्शरी कार्बन होंगे। टर्शरी कार्बन मतलब क्या होगा, इस यौगिक में अगर बात करेंगे टर्शरी कार्बन, यहाँ पे क्या आपके पास ये CH3 और यहाँ पे क्या आपका ये C और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ये CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास CH3। क्या यहाँ ये वाला कार्बन तो आपका क्वाटरनरी होगा, क्या होगा, क्वाटरनरी। और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा आपके पास प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी प्राइमरी, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास प्राइमरी। टर्सरी कहीं है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, ये चारों ऑप्शन में टर्सरी कहीं भी नहीं है ना, टर्सरी कार्बन नहीं है। समझ में आ गया बात, क्या नहीं समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है। इसका मतलब कोई अल्कोहल, अब बताओ डिग्री ऑफ अल्कोहल की अगर बात करेंगे, अल्कोहल की डिग्री, ठीक है। देखो अल्कोहल की डिग्री की अगर बात करेंगे आप, ये और भी ज़्यादा आसान है अल्कोहल की डिग्री पता करना। देखो डिग्री ऑफ कार्बन, क्या डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अगर बात करेंगे इसका अगर आंसर कर देंगे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन को, है ना, डिग्री ऑफ कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन को ही डिग्री ऑफ अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब प्राइमरी कार्बन में जो OH रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। शॉर्टकट डायरेक्ट थ्योरी को जान लीजिए। 2 डिग्री कार्बन में, है ना, 2 डिग्री कार्बन में जो OH रहेगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन में जो OH रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे इसको। क्या बोला ना, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम लोग क्या बोले, 3 डिग्री कार्बन में जुड़ा OH को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल, है ना। बस टर्शरी अल्कोहल तक ही होता है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं आपका वही क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है। क्या तो प्रोपेंटुओल, देखो एक कार्बन, और बोर्ड मेरा पगला गया है शायद, चलो क्या बोला, प्रोपेंटुओल 1 2 3, इसका मतलब अल्कोहल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, यहाँ नहीं होगा। इथेनॉल का मतलब एक कार्बन यहाँ 2 कार्बन और यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये वाला कार्बन कोई एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, तो प्राथमिक अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, है ना। कितना है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तृतीयक कार्बन, कौन सा हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ, ये हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन, ये हुआ कार्बन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये क्या 3 डिग्री, कौन सा हाइड्रोजन, है ना, आपके पास ये हाइड्रोजन है, कौन ऐसा हाइड्रोजन है जो आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो बताओ ये वाला कार्बन है आपके पास, कौन सा हाइड्रोजन है जो तृतीयक कार्बन, तो बताओ ये आपके पास क्या है, ये हो जाएगा आपके पास क्या 3 डिग्री कार्बन। ये 3 डिग्री कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पे अगर जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो, ठीक है।
क्या समझ में आया कि नहीं आया हुआ? 3 डिग्री देखो आपका क्या बोले, प्राइमरी कार्बन पे क्या होता है आपका, प्राइमरी हाइड्रोजन। अच्छा बताओ क्या बोले, सेकेंडरी कार्बन में क्या होगा आपका यहाँ पे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तीसरा क्या बोले, टर्सरी कार्बन में क्या हो जाएगा आपका, ये टर्सरी हाइड्रोजन। इसका मतलब वो टर्सरी कार्बन पे जुड़ा हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, टर्सरी हाइड्रोजन। क्या आप क्लियर है, समझ में आया जी क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक टर्सरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कहलाता है, एक टर्सरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कहलाता है। अभी अभी आपको बताया कि टर्सरी हाइड्रोजन ही होगा वो, टर्सरी हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किसकी तरफ चल रहा है आपका, 22 की तरफ चल रहा है। 22 क्या बोला, नीचे दिया गया अल्कोहल की डिग्री पहचान करें। तो बताओ ये अल्कोहल कितना डिग्री से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल की पहचान करें प्राथमिक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ये है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, प्रोपेन, है ना। क्या बोला, प्रोपेन में कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। भाई देखो ये वाला ये प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, है ना। तो बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन में क्या बोल रहा है, प्राइमरी हाइड्रोजन में कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। तो ये वाला एक प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, एक ये प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। प्राइमरी कार्बन में ही क्या होता है आपका, प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। इसमें क्या होगा आपका, प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। तो एक प्राइमरी हाइड्रोजन ये वाला, एक प्राइमरी हाइड्रोजन ये वाला। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर बोलेगा प्राइमरी हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, एक प्राइमरी हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 है, तो एक में 3 होगा, तो दूसरा में कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका ये। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा आपके पास, देखो किस अल्काइल हैलाइड में हैलोजन तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड जो आपका हैलोजन एटम है ना, हैलोजन एटम जितना डिग्री है ना, जितना डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जितना डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे उतना डिग्री की हैलाइड, उतना डिग्री की हैलाइड कहा जाता है। समझ में आ गया, उसे उतना डिग्री की हैलाइड कहा जाता है। लेक कर रहा है ना, अगर कहने का मतलब है वीडियो में अगर लाइव में अगर दिक्कत हो रहा है, इसको ना मैं रिकॉर्ड फॉर्म में भी डाल दूंगा। ठीक है, बट टेंशन नहीं लो, यहाँ से आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही बिहार बोर्ड में। ठीक है, किस अल्काइल हैलाइड में हैलोजन तृतीय कार्बन से जुड़ा होगा, तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ। ये तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है जी, नहीं, ये तो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपके पास, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन है, देखो यहाँ ये कार्बन में 3 CH3 जुड़ा हुआ, एक CH3 आपका इधर जुड़ रहा है, एक CH3 आपका इधर जुड़ रहा है, एक CH3 आपका इधर जुड़ रहा है, और यहाँ इसके बगल में क्या आपका Cl। तो ये जो हैलोजन एटम है किससे जुड़ रहा है आपका, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है ना, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। वही क्वेश्चन बोल रहा है किस अल्काइल हैलाइड में हैलोजन तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका कौन जुड़ा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को समझा रहा है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर चल रहा है हम लोग कितना, 25 की तरफ। किस में चल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन 1 2 3, 2 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा 2 पोजीशन में CH3 मिथाइल प्रो है ना। 2 मिथाइल प्रोपेन में तृतीयक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तृतीयक। तो बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन में ही क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन। बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपका, 1 होता है। कहीं पे है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। थ्योरी भी बता दिए इसका आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, सही मिलान की पहचान करें।
है ना, सही मिलान की पहचान करें। सभी प्राथमिक हाइड्रोजन होगा CH4 में। यहाँ तो अभी तक तो हमको सही लग रहा है ये चीज़। क्या 2 डिग्री सभी द्वितीयक हाइड्रोजन होगा, सभी द्वितीयक हाइड्रोजन होगा, सही बात है। CH3 में देखिए यहाँ पे ये क्या आपके पास ये CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका CH3। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। तो द्वितीयक तो 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो प्राइमरी कार्बन है, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। यहाँ क्या CH3 में सभी द्वितीयक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे सभी द्वितीयक हाइड्रोजन होगा नहीं, एक तृतीयक हाइड्रोजन भी होगा, नहीं गलत है। CH3 CH2 CH3 में है ना एक तृतीयक हाइड्रोजन होगा, एक तृतीयक हाइड्रोजन होगा, तृतीयक कार्बन ही नहीं तो तृतीयक हाइड्रोजन कहाँ से होगा, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, चलो भाई इसका आंसर दो। निम्न में से कौन सा संरचना एक द्वितीय अल्कोहल दर्शाता है ना, कौन सा। तो ये क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को गलत क्या बोल रहा है क्या, क्वेश्चन को ऐसे बोलना आप लोग को, नीचे दिया गया संरचना, नीचे दिया गया संरचना में अल्कोहल OH है ना, OH की डिग्री बताए, है ना। क्वेश्चन का ये मतलब बताओ, ये अल्कोहल कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो सही आंसर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है 2 प्रोपेनॉल में OL समूह किससे जुड़ा हुआ है, 2 प्रोपेनॉल में, है ना। तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना, 2 प्रोपेनॉल, तो ये आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा OH, है ना। तो क्यों यहाँ होगा, क्योंकि 2 प्रोपेनॉल बोल रहा है, 1 2 3 नंबरिंग कर रहे हैं, तो OH कितना 2 पोजीशन में, तो 2 प्रोपेनॉल में OH किससे जुड़ा हुआ है, OH किससे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री कार्बन है क्या आपका, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, देख लो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। 28वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या 29 नंबर क्वेश्चन, किसके तरफ चलते हैं हम लोग, 29 नंबर क्वेश्चन का बोला निम्न में से किस में नाइट्रोजन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। देखो भाई यहाँ तो ये जो नाइट्रोजन है तो ये तो 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन देखो एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ ना, आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन देखिए, ये नाइट्रोजन का मतलब ये 3 बॉन्ड बनाता है आपका, यहाँ मतलब CH3 की संख्या कितना है 3, एक इधर होगा एक इसके बगल में होगा, और क्या कर रहा है CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका CH3। तो ये वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, किसमें आपका ऑप्शन नंबर बी में। बताओ क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या, और 5 ही क्वेश्चन है। आइसोप्रोपेनॉल, है ना, आइसोप्रोपेनॉल में अल्कोहल की डिग्री क्या है, आइसोप्रोपेनॉल ये वाला CH3 CH, यहाँ क्या आपके पास OH और इसके बगल में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3 में अल्कोहल की डिग्री क्या है, 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल क्या कर रहा है आपका, डांस कर रहा है, तो अल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा, सेकेंडरी क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, किसके तरफ बढ़ते हैं आपका 31 नंबर 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है CH3 CH3 की संख्या कितना है आपके यहाँ पे 2, कितना है देखो CH3 की संख्या कितना है यहाँ पे आपका, ये देखो 2 है। CH यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड होगा, बताओ ये किस प्रकार का अल्काइल, ब्रोमेन Br जो है ना, ब्रोमीन कितना सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये किस प्रकार का अल्काइल होगा, किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड होगा, ये सेकेंडरी 1 2 3 सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा। आंसर की अगर बात बोलो IUPAC नेम जो लिखा जाता है, सेकेंडरी का है इसका ऑप्शन नंबर बी की तरफ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, किसके तरफ बढ़ रहा है आपका हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, CH3NH2 में एमीन की डिग्री बताएं। अब सुनो एमीन की डिग्री, देखो यहाँ अगर NH3 अगर है, अब बात सुनो,
NH में अगर NH2 एक हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा, फिर आपके पास जाकर के फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर नाइट्रोजन में तीनों अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर NH2 दो हाइड्रोजन रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। अगर एक हाइड्रोजन रहेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। और अगर नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन नहीं रहा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। आप अलग अलग आप जैसे याद रखो, आपकी समस्या है, ठीक है। यहाँ आप बोलोगे NH2 अगर रहेगा, दो हाइड्रोजन रहेगा 1 डिग्री एमीन, एक हाइड्रोजन रहेगा 2 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। तो बताओ यहाँ क्या बोल रहा है, बताओ कितना, दो हाइड्रोजन है, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं प्राइमरी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 का आंसर हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आपका कितना 33 नंबर में, किसके तरफ चल रहे हैं हम लोग 33 नंबर में। 33 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, बताओ यहाँ पे कितना नाइट्रोजन में कितना हाइड्रोजन है, बोलोगे सर एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री एमीन। कहाँ 2 डिग्री, ये देखो सेकेंडरी एमीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। चल रहा हम लोग किसके तरफ 34 के तरफ, किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग 34 के तरफ बढ़ रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अल्काइल हैलाइड है। प्राथमिक अल्काइल हैलाइड, तो बताओ प्राथमिक अल्काइल हैलाइड क्या होगा। देखो ये तो आपके पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। इसको हम लोग अल्काइल बोलते हैं, इसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ऐसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसको अगर बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो आपका प्राइमरी नहीं होगा। ये देखो ये अगर बोलेंगे ये हो जाएगा आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोरीन जो है ये कितना 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन कोई एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। फिर बोलोगे सर ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन एटम के साथ भी जुड़ा हुआ है, अरे क्लोरीन है वो क्लोरीन, ठीक है, समझे बात को। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ, किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग इस यौगिक में अल्काइल हैलाइड की डिग्री बताएं, अल्काइल हैलाइड की डिग्री बताएं। बताओ चलो सबको बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ ये वाला कार्बन जो है अल्काइल हैलाइड जो है कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन कोई एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कोई बच्चा बोले कि सर ये वाला कार्बन तो ये वाला कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, भाई ये कार्बन एटम नहीं है, ये क्लोराइड है, Cl है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन कोई एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है कौन, आपका हैलाइड। कौन जुड़ा हुआ है आपका हैलाइड की जगह आपका क्या है यहाँ पे आपका क्लोराइड, क्या है आपके पास क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस यौगिक में अल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसका अगर करेक्ट आंसर 1 डिग्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर इसका अगर बोलेंगे सर इसका IUPAC नेम लिख दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, इसका IUPAC नेम क्या बोलेंगे हम लोग 1 2 3 हम लोग लिखेंगे अपना प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन का प्रोपेन, और Cl है तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे हम लोग क्लोरो, क्या बोलेंगे हम लोग क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट IUPAC नेम क्लोरो, है ना, क्लोरो प्रोपेन। नंबरिंग इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है, क्या है पोजीशन फर्स्ट है। इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपके पास, है ना 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे प्राइमरी। अल्काइल कितना कार्बन 1 2 3 है ना, प्रोपाइल, क्या हो जाएगा प्रोपाइल, और Cl है तो आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। कितना आपका 35 क्वेश्चन क्या हो गया आपका, हम विथ एक्सप्लानेशन के साथ आपको क्या करके दिए सॉल्व करके दिए। अब कोई बच्चा यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोग का देखो, अब आप लोग का जो है ना, जब आप कोई बच्चा को अगर बोलोगे सर ये चीज़ें, कोई बच्चा को है, कोई अगर नया बच्चा अगर हो बाहर से हो, अगर आपको अगर समझ में नहीं अगर आया है, तो मैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड, यहाँ ये चीज़ को अगर क्लियर कर लोगे, आपका 5 से 7 नंबर आपके हाथ में होगा। बोले सर इसको क्लियर करा दीजिए, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, अलग अलग वीडियो नहीं लेके आएंगे आपके लिए कि 4-5 लेक्चर लेके आ रहे हैं तब आप क्लियर करो, नहीं भाई, एक ही वीडियो लेके आएंगे जिसका नाम रहेगा ऑपरेशन डिग्री। क्या नाम रहेगा आपका इसका, ऑपरेशन डिग्री। ऑपरेशन डिग्री वाला लेक्चर आप लोग देख लोगे, कल बना लेंगे, हम डाल देंगे, निश्चित रहिए आप लोग लाइव में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास प्राइमरी कार्बन, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, क्या देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या क्लियर करेंगे उस दिन। 17 लेक्चर नहीं बनाने के लिए जाएंगे, एक ही लेक्चर, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड, भागो, डिग्री ऑफ हैलाइड,
है ना, डिग्री ऑफ हैलाइड और डिग्री ऑफ हैलाइड और डिग्री ऑफ एमीन। कहाँ चल रहे हो? डिग्री ऑफ एमीन, लो एमीन ऐसे होता है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और वो लेक्चर रहेगा आपके पास क्या, ऑपरेशन डिग्री। क्या रहेगा आपका, ऑपरेशन डिग्री। तो आज का ये वाला लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। जितना पढ़ा दिया आप लोग को अच्छे से रिविजन करिए, बढ़िया से पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सीरीज को देखिए, फिजिकल का भी देखिए। ऑब्जेक्टिव में आपका लगभग कितना 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फुल कोशिश करेंगे कि आप लोग का MCQ सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब चीज़ यहाँ पे डाला जाए, है ना। फिलहाल आपका जो साइंस का जो डाला जा रहा है, इसको आप हर एक लेक्चर को MCQ सीरीज को देखिए, आप लोग का ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम आएगा। हम लोग MCQ का सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोग का विथ एक्सप्लेनेशन, रट्टाफिकेशन नहीं करा रहे हैं, रटा नहीं रहे हैं। जो आप लोग को दिक्कत होगा, अपना कॉपी को पढ़िए। आप कहीं पर भी दुनिया का कोई कोना में अगर आप पढ़ रहे हो, अपना नोट कॉपी को अच्छे से क्लियर रखिए, उसके बाद MCQ सीरीज को देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये वाला लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।